तो लाइव ऑफ फिल्मी पाथ एपिसोड 161 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो डिप्यूटी हॉल मास्टर था भाई उससे शक हो जाता है, इस पे जांग पे शक हो जाता है कि यहाँ पे शायद वो फेक रहेगा, इसलिए मेडिसिन किंग को अपने पास बुलाता है उससे सच्चाई पूछने के लिए। उस वहाँ पे पास आता है, मेडिसिन किंग से पूछते कि यहाँ पे सुनिए मेडिसिन किंग, सबसे पहली बात है ना आप भाई इस स्पेशल एनवॉय से भाई क्यों कब मिले, और दूसरी बात मुझे मालूम भाई आप तो जो पुराने हॉल मास्टर थे भाई उनके साथ भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका था, उनके मरने के बाद ना आपकी भी मौत हो जानी चाहिए, तो भाई आप यहाँ पे जिंदा कैसे बच गए। तो ये सुने ये कहता है मेडिसिन की कि हाँ मेरे साथ ऐसे होता भाई, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी, ऑलमोस्ट मेरी जान निकल ही जाती, लेकिन उसी समय भाई इनकी एंट्री हुई, स्पेशल एनवॉय की एंट्री हुई, उन्होंने मुझे देखा और मेरी जान बचा ली, और जान बचाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो भाई मैं स्पेशल एनवॉय हूँ, मुझे यहाँ का जो हॉल है ना भाई पॉइजन हॉल, मुझे वहाँ पे जाना, इसलिए भाई मुझे रास्ता दिखाओ। तो भाई मैं उनको रास्ता दिखा के यहाँ पर लेकर आ गया। ये सुनने ना यहाँ पे डिप्यूटी हॉल मास्टर बहुत ज़्यादा चौकता सोचता भाई एक समय भाई, और जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई उसका असर भाई खत्म करने लगा नामुमकिन है। यहाँ देखिए भाई पुराने जो हॉल मास्टर थे भाई उनको भी उसका असर खत्म करने नहीं आता था, लेकिन ये बंदा भाई इस बंदे ने ऐसे कैसे खत्म कर दिया। तभी बात से ना जो पॉइजन मास्टर था भाई चिल्लाते चिल्लाते आते भाई महाराज 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 एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, बाहर ने एक और बंदा आया है और वो बंदा कह रहा है कि हाँ भाई सुनिए सुनिए स्पेशल एनवॉय में हूँ, मतलब जांग तो यहाँ पर नकली बन के आया था, अब जो असली वाला है ना स्पेशल एनवॉय अब वहाँ पे आ गया, अब मालूम नहीं भाई जांग का क्या होगा। और इधर ये न्यूज़ सुनने का जो डिप्यूटी हॉल मास्टर भाई वो भी चौकता हो गया था भाई एक समय भाई स्पेशल एनवॉय भाई वो तो पहले से आ चुका भाई, ये कौन है, यहाँ पे अल्लाह भी चौकता कि हाँ भाई पहले से आ चुका भाई, ये कौन है दूसरा गया। यहाँ पे ये हिल जाता है मेडिसिन के यहाँ भाई गया भाई आ गया भाई, अब रियल वाला आ गया भाई, अब बचने का कोई भी चांसेस नहीं है, और एकदम सदमे यहाँ पे आ जाता है कि भाई गया भाई ए ऊपर वाले मैं तेरे पास जल्दी आ रहा हूँ। यहाँ पे ना डिप्यूटी हॉल मास्टर कहते अरे मेडिसिन आपको क्या होगा भाई, चलिए बाहर चलिए, हम बाहर जाके चेक करते, ते लोग बाहर जाते तो बाहर जो रियल वाला स्पेशल एनवॉय था वो आ चुका है, और उसको लाने वाला और कोई नहीं बल्कि इसके जो मेडिसिन का बटला था ना भाई वो बटला नहीं उसे यहाँ पर लाया था, जिससे देखे बाद ना ये मेडिसिन किंग और हिल जाता है कि अरे यार मुझे याद है भाई एक बार मैं अपने बटलर को ना यहाँ का रास्ता दिखाया था, तो भाई इसको मैंने क्यों रास्ता दिखाया भाई, अगर इसको मैं रास्ता ना दिखाया रहता तो इसको यहाँ पे ये लेके भी नहीं आता भाई, मतलब आज मेरे बटलर ने मेरी जान ले ली। इसके बाद ये जो डिप्यूटी हॉल मास्टर ना हो जाता है स्पेशल एनवॉय के पास, उससे कहते हैं कि हाँ सुनिए 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 देखिए मैं यहाँ का डिप्यूटी हॉल मास्टर हूँ भाई, अब स्पेशल एनवॉय है ना देखिए मैं आप पे शक नहीं करे कि हाँ भाई आप फेक एरिया ले, लेकिन मैं ना हर जो स्पेशल एनवॉय रहता है उसके पास एक गोल्डन टिकट रहता है, गोल्डन पॉइजन टिकट आपके पास भी पक्का वो रहेगा, तो प्लीज़ क्या हमें दिखाएंगे, देखिए शक नहीं करे खाली ऐसा छानबीन के लिए हमें पूछना पड़ेगा। तो ये सुने थे तो रियल बात है भाई, ये अपना टोकन निकाल लेता है दिखा दो कहते कि हाँ भाई लो भाई मैं मतलब हूँ स्पेशल एनवॉय हूँ और मैं 3 स्टार का एक पॉइजन मास्टर हूँ, जैसे भाई हेडक्वार्टर ने तुम्हारा लफड़ा यहाँ पे सॉल्व करने को भेजा है, लो भाई देखो ये देखे बाद ना यहाँ पे ना ये डिप्यूटी हॉल मास्टर हिल जाता है कि एक समय हाँ भाई ये तो रियल वाला भाई, ये कहीं से फेक नहीं लग रहा, और इन्होंने बिंदास दिखा दिया, तो इससे भाई ये साबित होता है ये रियल है भाई, ये फेक नहीं है। लेकिन इससे पहले जो बंदा था भाई वो बंदा कौन है भाई, वो बंदा क्या वाकई में फेक है। यहाँ पे तभी ना ये पूछता है जो रियल वाला है ना कि अरे बाप रे क्या हो भाई, तुम्हारा रिएक्शन देखने के बाद ना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्या यहाँ पे कुछ और बड़ा लफड़ा हो रहा है क्या। ये सुने थे यहाँ पे कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके आने से पहले ना एक दूसरा स्पेशल एनवॉय भी यहाँ पर आ गया था, आप भी यहाँ पर आए थे, जो देख रहे थे हम लोग चौक है कि यहाँ भी हेडक्वार्टर कहीं पगला तो नहीं गया, दो स्पेशल एनवॉय को यहाँ पे क्यों भेज रहा है। तो ये सुना तो रियल वाला कहते कि एक समय एक दूसरा स्पेशल एनवॉय आ गया भाई, ऐसे कैसे भाई, मुझे मालूम है जो हेडक्वार्टर भाई हेडक्वार्टर ने खाली एक ही स्पेशल एनवॉय को भेजा था, और भाई वो मैं हूँ भाई, खाली उन्होंने मुझे ही भेजा था, और साथ ही में तुम्हारे हॉल के नीचे जो वेलकनो है वेलकनो में वो चीज़ भाई वो चीज़ अभी भी वहीं पर है जो कि अच्छे से अब मैच्योर होने वाली है। तो हेडक्वार्टर ने मुझे यहाँ पे सबसे पहली बात तुम्हारा जो लफड़ा है भाई कौन अगला हॉल मास्टर बनेगा वो सॉल्व करने के लिए भेजा, और साथ ही में जो चीज़ अच्छे से ऐसे तैयार हो जाएगा भाई उसे वापस ले जाने को भेजा है, ये काम के लिए मुझे भेजा है। दूसरा मतलब स्पेशल एंड भाई मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये सुन कहते अच्छा इसी बात है ना, हाँ हाँ हमें गड़बड़ लग रहा था, वो बंदा 1 घंटे पहले आया था, उसने बोला भाई मैं ऐसा ऐसा भाई स्पेशल एंड भाई हूँ, हम लोग से परमिशन दी थी, और फिलहाल भाई वो लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे बुक रीड कर रहा है। ये सुनिए यहाँ पे कहते कि हाँ तो भाई चलो भाई दिखाओ भाई कौन बंदा भाई जो कि यहाँ पे मेरा नाम यूज यहाँ पर आया, और भाई उसका गोल्डन टिकट क्या उसने गोल्डन टिकट दिखाया क्या अपना। ये सुनो लोग कहते कि हाँ हमने पूछा था कि हाँ भाई दिखाइए दिखाइए, लेकिन भाई सामने सुनो ने मना कर दिया। तो ये सुने थे स्पेशल एनवॉय और गुस्सा आता है भाई अबे साले उसकी हिम्मत कैसी हो भाई, और तुम लोग पागल हो क्या भाई, मतलब तुमने भाई बिना गोल्डन टिकट देखे भाई उसको अंदर भेज दिया, चलो भाई उसके जाके अभी मैं खड़े खड़ी करता हूँ, और सब निकल जाते हैं यहाँ पे चलो चलो उसकी लेंगे। और यहाँ पे भाई ये दोनों मालिक और नौकर परेशान है, मतलब मेडिसिन किंग है उसका नौकर बटलर उसका ना पूछते गए भाई ये क्या हो रहा है भाई मेरे बटलर भाई तूने उसको यहाँ पे क्यों लाया। ये सुने कहते देखिए यार इसमें मेरी भी मजबूरी थी भाई, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, आप और सैन के साथ में आराम से निकल गए थे, मैं अकेला रह गया था। ये बंदा मेरे पास आया, इसने मुझसे पूछा कि हाँ भाई कहाँ है भाई पॉइजन हॉल कहाँ पर है, मैंने बोला अपन को नहीं मालूम, तो इसने जोर जबरदस्ती की जिसकी वजह से अब मुझे यहाँ पे लाना ही पड़ा। अब क्या करे भाई, अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे मेडिसिन के बोलते भाई क्या कर सकते भाई, खड़े रहो भाई अपने मौत का यहाँ पे इंतजार करो कि भाई मरने के अलावा अब कोई रास्ता दूसरा बचा ही नहीं है। और यहाँ पे सोचते कि हाँ लेकिन जांग को अभी तक नहीं मालूम चला कि भाई जो रियल स्पेशल एनवॉय है भाई वो भी आ चुका भाई, जांग का तो भाई यहाँ पे तोते ही उड़ जाएंगे। उसके बाद ना यहाँ पे वो लोग लाइब्रेरी के बाहर पहुँचते जहाँ पे रियल बोलते कि हाँ भाई जा भाई
भाई अंदर से जो भी फेक है ना उसे अंदर से बुला। तो एल्डर अंदर जाता है, उसको बुलाता है, यहाँ पे जांग बाहर आता है। जांग आते बाहर कहते हैं हाँ भाई मैंने 2 घंटे का तुम्हें टाइम दिया था भाई खुद को प्रिपेयर करने का, हो गया तो चलो भाई यहाँ पे टेस्ट अपना चालू करो। लेकिन तब यहाँ पे ना बोलते कि अबे साले, अबे रुक भाई साले तू फेक है ना, मुझे पक्का मानो तो फेक है, अरे तू फेक है भाई दिखा भाई तेरा जो गोल्डन टिकट है मुझे दिखा। पीछे से रियल वाला बोलता है भाई साले हाँ अच्छा तो तू है भाई जो फेक बनने का नाटक कर रहा है, मेरा नाम यहाँ पे यूज कर रहा है। ये सुने जांग ने एटीट्यूड हैज फक वाला एटीट्यूड बोलता है भाई साले तू कौन है भाई, तेरी हिम्मत कैसे भाई बीच में बोलने की। जो सुने थे ना यहाँ पे मेडिसिन किंग से तो भाई जान ही निकल जाते भाई, ले गया भाई, अब गया भाई, जो भी बचने के 1% चांस था भाई वो भी खत्म भाई। रियल वाले के मुंह पे भाई इसने मतलब बेइज्जती कर दिया, अब बचने के चांस नहीं है भाई, एक ऊपर वाले उठा ले देवा उठा ले। यहाँ पे जो रियल वाले ना भाई उसको भाई ने ये सारा कांड देखते गुस्सा आता है और चलता भाई साले तेरी हिम्मत कैसे भाई मेरे साथ ऐसे बदतमीजी से बात करने के लिए। और भाई अपने एक ना स्मोक टाइप का जो अटैक है ना अटैक यूज कर लेता, और हमें मालूम है सामने बंदा अगर अपना अटैक यूज करेगा जांग को यहाँ लाइव फ्रेंडली पास है सब कुछ मालूम चल जाएगा। जैसे वो यूज करने जाता है यहाँ पे जांग सब कुछ डिटेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। उतने में ना यहाँ पे वो अटैक भी कर देता है जांग पे अपने धुएं वाले अटैक से। जैसे लेकिन उसका धुआं वाला अटैक जांग के पास आता है, जांग अपने हाथों से ना उसके धुआं को उड़ा देता है और कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे मुझ पे अटैक करने की। ये सुने तो ना रियल वाले को और गुस्सा आता है भाई साले तेरी हिम्मत कैसे भाई रियल वाले के सामने भाई ना तो यहाँ पे फेक बनने के बाद ना ऐसे एटीट्यूड के साथ बात कर सकता है। और सेकंड टाइम पे ना जांग पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन जैसे सेकंड टाइम वहाँ पे अटैक करने आता है यहाँ पे जांग गुस्से कहता है साले भाई तुझे मरना है क्या गुमू। और जैसे ये नाम बोलता है ना गुमू एकदम डर जाता है वो पीछे मुड़ जाता है और कहता भाई एक सेकंड भाई तुझे मेरा रियल नेम कैसे मालूम चला। तो ये सुने जांग ने भाई उसकी पूरी पूरी कुंडली वहाँ पे खोड़ के लग देता है, कहते कि हमें तेरा नाम गोमू है, शुआंग नाम का जो किंगडम है भाई वहाँ का जो पॉइजन हॉल है भाई तू वहाँ का एक मेंबर है और एक 3 स्टार का पॉइजन मास्टर है जिसको मैंने 3 स्टार का बनने में खाली 5 साल का बेसिकली यहाँ पे मेहनत लगा था। और तुझे भाई एक जीनियस कंसिडर किया जाता है, एक ऐसा जीनियस जो कि लगभग 100 साल में भाई एक बार यहाँ पे पैदा होता है। और भाई तूने पहले सबसे पहली बात है ना करंटली तू ना ली होंग नाम का ना तो एक पॉइजन मास्टर का स्टूडेंट है जिसको ली होंग जिसको सबसे बेस्ट ना भाई ऐसा माना जाता है सबसे बेस्ट पॉइजन मास्टर है। और साथ ही में तू है ना भाई जब 14 साल का था उस समय तू है ना पॉइजन मास्टर का अप्रेंटिस बन गया था। और जैसे तू 17 साल का हुआ भाई उसी समय तू है ना 1 स्टार का पॉइजन मास्टर यहाँ पे बन गया था। और इस ब्रांच में आने का तेरा खाली यही एक मिशन नहीं था कि यहाँ पे आएंगे लफड़ा सॉल्व करेंगे, ये तेरा दूसरा काम था। मेन काम तेरा यहाँ पे है ना तेरा टेस्ट था, तेरे हॉल ने यहाँ पे इसलिए भेजा था तू यहाँ पे जाएगा तो यहाँ का टेस्ट वगैरह पूरा करेगा जिससे भाई साबित होगा कि यहाँ पे तू कितना अच्छा है और तू यहाँ का टेस्ट अच्छे से पार कर लेगा, जिसके बाद से ना तुझे अपने ब्रांच का भाई ना अगला हॉल मास्टर बना दिया जाएगा। तो ये सुने तो ना यहाँ पे रियल वाला और भी चौकता हो कहता भाई साले भाई तुझे कैसे मालूम भाई, इसके दिमाग में देखिए यहाँ भी नाम वाम रियल मालूम रहेगा भाई एक बार कैसे समझ आता है, लेकिन भाई इतना डिटेल भाई जो किसी को नहीं मालूम भाई वो इसको कैसे मालूम। तब यहाँ पे जांग बोलता है कि हाँ भाई मैं कौन हूँ भाई ये सारी बात यहाँ पे छोड़ भाई। सबसे पहले बताता हूँ तू 3 स्टार का भाई पहले से और 4था स्टार का बनने के लिए भाई तूने बहुत मेहनत तू यहाँ पे मेहनत कर रहा है। और एक टाइप का ना ग्रीन स्नेक ग्रास मटर टाइप का भाई एक जड़ी बूटी आता है जो बेसिकली भाई तू यहाँ पे रोज खाता है और जो ऑक्यूपॉइंट है भाई उस पर लगाता है ताकि अपना पावर अपना कॉन्संट्रेशन बढ़ा के ना भाई अगला 4 स्टार का बन जाए। इसके अलावा बोन इरोजन पाउडर नाम का भी एक पाउडर आता है जो कि बेसिकली ना तू अपने ऑक्यूपॉइंट पर रोज लगाता है ताकि बता जो माइंड का पावर ना वो बढ़ जाए। जो बेसिकली ऐसा हुआ भी तेरी माइंड का पावर बढ़ा, लेकिन भाई तुझे इसका डिसएडवांटेज नहीं मालूम भाई, इससे तेरा माइंड का पावर वगैरह बढ़ेगा तो लेकिन तेरी जो जिंदगी भाई जिंदगी कम हो जाएगी, जिसका मैं तेरी जिंदगी पहले से कम हो चुकी है। हो सकता है भाई कुछ दिन कुछ महीनों बाद शायद तेरी मौत भी हो जाए। ये सुना तेरे यहाँ पे और भी हिलता है साले इस बंदे को तो भाई हर चीज़ मालूम है भाई, ऐसा चीज़ जो खाली मुझे मालूम है जो मैंने किसी को नहीं बताया तो भी इस बंदे को ऐसे कैसे मालूम। फिर से जो से चिल्ला दो पूछते क्या साले तो है कौन। ये सुनना जाऊंगा अच्छा भाई मैं हो कौन, अच्छा भाई तेरे जो टीचर भाई मैं तेरे टीचर का भाई बाप हूँ, आई मैं तेरे टीचर के यहाँ पे मैं अंकल हूँ। और मैंने भाई आपको पुराने एपिसोड में बताया यहाँ पे भाई बेस्ट होगा भाई चाचा कंसिडर किया जाता है, अंकल कंसिडर किया जाता है, उससे भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है तो भाई ग्रैंड फादर बोलते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है तो भाई ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं। तो हमें बोलते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे टीचर का भी अंकल हूँ। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या सामने वाला बंदा विश्वास करेगा कि अजांग इसका काट पाएगा। अगर आपको सब जानना है तो आपको देखना पड़ेगा अगला चैप्टर। तो मिलते हैं लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।